solution comparison of solution suspension and colloids. Solution: a homogeneous mixture of two or more than two components is called solution. This is an example of true solution. Each component is mixed in such a way that these components cannot be identified easily. The simplest example is the you cannot differentiate between the solutions are mixed in such a way that they form a uniform mixture. Its particle cannot be seen with naked eye. They pass through the filter paper during filtration. They do not settle down at the bottom of the container if allowed to stand over for a long time. आप लोग उसकी समझने की कोशिश करें, शाबाश। सोल्यूशन असल में है क्या चीज? सोल्यूशन जो है ना, ये मिक्सचर है। आपको पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड है और एक मिक्सचर है। What is the main difference between compound and mixture? Homogeneous. Homo mean same. Geneous mean phase. Homo mean same. Geneous mean phase. A homogeneous mixture of two or more than two components is called solution. Solution is made up of two components or more than two components. If a solution is made of two components, it's called binary solution. A binary solution. In a solution, the solution लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। What is solution? Solution क्या है? ये homogeneous mixture है। Homogeneous mixture, homo mean same, geneous mean phase। homogeneous mixture हमेशा वो mixture होता है जो एक फेज में मौजूद होता है। आप लोग जब सल्यूट, फॉर एग्जांपल शुगर या साल्ट डिसॉल्व ये वाटर में, लोग शुगर और साल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें आप लोग जो है ना, फिर आप लोग अपने आंखों के जरिए साल्ट और शुगर जो है ना नहीं देख सकते कि इसमें शुगर और साल्ट कहाँ पे है, लेकिन आप लोग जो है ना उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। आप लोगों ने कभी ट्राई की है इस पे? और फिर जो है ना आप लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखे, आप लोगों ने कभी देखा है माइक्रोस्कोप में ये जो सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किया है, जो सल्यूट पार्टिकल, ये सल्यूट पार्टिकल आप लोग जो है ना अपने आंखों के जरिए नहीं देख सकते, लेकिन ये सल्यूट पार्टिकल आप लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल उसको जो है ना नेकेड आई के जरिए आप लोग नहीं देख सकते। दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। आप लोग याद रखिए कि आप लोग जब इंशाल्लाह लैब में आएंगे, आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन साथ मुझसे पूछिए कि सर ये किस तरह फिल्टर पेपर से पास होता है। हमारे पास फिल्टर पेपर ले, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टू कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं। कौन से कंपोनेंट का? सल्यूट और सॉल्वेंट का। लेकिन इसमें शर्त ये है ना कि आपका सल्यूट सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है ना? अगर आपका सल्यूट लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो आप लोग याद रखें, फिर आप लोग जो है ना फिल्टर पेपर के जरिए इसका सेपरेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग किसी और मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम है कंडेंसेशन मेथड। हमारे पास आजकल कंडेंसर आ गया है लैब में, इस रमजान में हम लोगों ने जो है ना लिया है ना। आप लोग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक करवा के दिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन का सेपरेशन किस तरह करेंगे, आपके करवाएंगे। मेल फीमेल दोनों को इंशाल्लाह लैब में काम में करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? सैंड या मड डिसॉल्व करेंगे आप लोग किस चीज में? वाटर में। और आप लोग उसको थोड़ा सा सस्पेंडेड रख के, थोड़ा सा मुअल्लक रख के उसको, तो आप लोग जब उसको मुअल्लक रखेंगे ना, तो आफ्टर सम टाइम जो है ना ये सल्यूट पार्टिकल क्या है, ये सेटल डाउन एट द बॉटम। आप लोगों ने कभी ट्राई की है? आप लोग ये बताए ना कि आप लोग जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना और इस पे लिखता है सस्पेंशन, तो आप लोग को डॉक्टर एक हिदायत देता है कि आप लोग क्या करें,
कि आप लोग फर्स्ट उसको शेक करें, उसको हिलाकर जो है ना इसको इस्तेमाल करें, हिलाने के जो है ना हिलाने के बाद उसको इस्तेमाल करें। इस तरह की बस आप लोग जो है ना इसको इससे ढककर रिमूव करके इसको इस्तेमाल करें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है ना जब सस्पेंशन मेडिसिन हो तो आप लोग उसको पहले क्या करते हैं, आप लोग उसको शेक करते हैं, हिलाकर दोबारा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग उसको क्यों हिलाते हैं, क्योंकि इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन एट द बॉटम होता है, सेटल डाउन एट द बॉटम होता है। जब ये सेटल डाउन एट द बॉटम होता है तो इसका मतलब ये कि सल्यूट पार्टिकल जो है ना ये बॉटम पे सेटल हो गया है, तो आप लोग इसको हिलाएंगे ना, शेक करेंगे, तो फिर जो है ना वो जो है ना सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा और आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोल्यूशन में जो सल्यूट पार्टिकल है ये कैन नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग उसको 1 घंटा नहीं, आप लोग सारा दिन उसको मुअल्लक रख के, उसको सस्पेंड रख के, ठीक है ना, सस्पेंडेड रख के, तो ये जो है ना आप लोग इसका सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हाँ, आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को सोल्यूशन, these are solution in which the solute particle are larger than those present in true solution but no larger enough to be seen with the naked eye। याद रखें, कोलाइड्स, कोलाइड्स भी एक सोल्यूशन है। इसमें इसका जो सल्यूट पार्टिकल है ये लार्जर है सोल्यूशन से, लेकिन इतना लार्जर तो नहीं है कि आप लोग उसको अपने आंखों के जरिए देख सके। पार्टिकल दैट आर इंटरमीडिएट in size between those in solution and suspension from mixture known as colloids dispersion are simply colloids। Particle between 1 nanometer to 1000 nanometer in diameter may form colloids। In a colloids, the solute particles are not homogenized with the solvent। These can pass through the filter paper, they do not settle down at the bottom of the container। आप लोग याद रखें, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताता हूं कि what is colloids। Colloid is a type of solution in which the solute particle is larger than the true solution but the solute particle is smaller than that of suspension, that of suspension। In a colloids, the solute particle of the colloid solution is in between, is in intermediate, intermediate mean between, intermediate between, ठीक है ना, intermediate mean between in those of solution and solution form mixture known as colloid dispersion or simply colloids। In a colloid solution, the solute particle is 1 nanometer to 1000 nanometer in diameter to form colloids। In a colloid, solute particles are not homogenized, homo means same, genized means pairs with the solvent। These can pass through the filter paper during filtration, they cannot settle down at the bottom of the container, at the bottom of the container। Milk is an example of colloids। याद रखिए, बाज़ दफे एमसीक्यूज में आते हैं, milk is an example of colloids। मेन milk is an example of colloids। हाँ, आप लोग देखे ना, यहाँ पे ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट याद रखिए। Many colloids appear homogeneous because the individual particle cannot be seen। The particles are however large enough to scatter light। This effect, known as Tyndall effect, occurs when light is scattered by a colloidal particle dispersed in a transparent medium। Tyndall effect is a property that can be used to distinguish between a solution and a colloid। आप लोग याद रखिए, आप लोग उस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की समझने की कोशिश करें, शाबाश। टिंडल इफेक्ट क्या है? आप लोगों को तो पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सल्यूट पार्टिकल है वो थोड़ा सा लार्ज है, और ये सल्यूट पार्टिकल जो है ना, ये इसका एक प्रॉपर्टी है, और इसका एक प्रॉपर्टी ये है
कि जब इसके साथ लाइट इंटरेक्ट होता है, कोलाइडल सल्यूट पार्टिकल के साथ जब लाइट इंटरेक्ट होता है तो ये लाइट को स्कैटर करता है ना। आप लोग स्कैटरिंग जानते हैं ना, लाइट को जो है ना उसको डिवाइड करते हैं, उसको स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आप लोग क्या कहते हैं, टेंडाल इफेक्ट कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको, टेंडाल इफेक्ट कहते हैं। और आप लोग जो है ना ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आप लोगों को पता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट एंड व्हाट इज ओपेक मीडियम। आप लोगों को पता है इन तीनों के, आप लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, व्हाट इज ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है ना जो कंप्लीटली अलाउ करते हैं लाइट को, ठीक है ना, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं ना। ट्रांसलेसेंट मीडियम वो मीडियम है ना जो वो पार्शली जो है ना लाइट को अलाउ करते हैं ना, कंप्लीटली नहीं, पार्शली अलाउ करते हैं ना। और ओपेक मीडियम वो मीडियम होता है ना, ओपेक मीडियम के वो जो है ना वो कंप्लीटली अलाउ नहीं करते लाइट को, उसको ओपेक मीडियम कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जिस मीडियम का शेडो बनता है ना तो ये क्या है, ये ओपेक मीडियम है, याद रखिए। जिस बॉडी का, जिस मीडियम का शेडो बनता है तो आप लोग याद रखिए कि ये एक ओपेक मीडियम है, कि ये एक सोल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है ना। और कोलाइडल सोल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी है, कोलाइडल सोल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो लाइट जो है ना इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं तो लाइट को स्कैटर करते हैं ना, स्कैटर मीन उसको फैलाते हैं ना, ठीक है ना, उसका जो है ना उसको डिस्पर्स करते हैं, इसको स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कोलाइड्स में मौजूद है, ये प्रॉपर्टी सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जब कोलाइड्स और सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे ना तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ना उसको ठंडाल इफेक्ट के जरिए क्या करेंगे, उसको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। कोई क्वेश्चन है इस पेज में, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे शाबाश। इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड, एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर गिवन इन टेबल 6.1। स्टार्च जानते हैं आप लोग, व्हाट इज स्टार्च, कितने टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स के, एक क्या है मोनोसेकेराइड है, एक क्या है डाई और ओलिगोसेकेराइड है, और तीसरा कौन सा वाला है पॉलीसेकेराइड है। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है। जब ये पॉलीसेकेराइड प्लांट्स में मौजूद है, कहां मौजूद है, प्लांट्स में, तो आप लोग उसको स्टार्च कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों, मुझे बताएं। अगर पॉलीसेकेराइड प्लांट में मौजूद है तो आप लोग उसको स्टार्च कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों, स्टार्च। और अगर पॉलीसेकेराइड जो है ना ये एनिमल में मौजूद है तो आप लोग उसको ग्लाइकोजन कहेंगे। इसमें समझ आए आप लोग या नहीं, समझ की तरफ। क्लास ऑफ कोलाइड्स, सॉल्ट, solid dispersed in liquid, example paint and mud, पेंट एंड मड, ये इसका एग्जांपल है सॉल्ट का। जेल, सॉलिड नेटवर्क एक्सटेंडेड थ्रू लिक्विड, ठीक है ना। जेलेटिन, ये इसका एक एग्जांपल है जेल का, ठीक है ना। आप लोग इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिक्विड एमल्गन, एमल्गन नहीं सॉरी इमल्शन, लिक्विड इमल्शन क्या है ना, liquid disperse in a liquid, liquid disperse in a liquid, milk and mayonnaise, ठीक है ना। ये जो है ना ये लिक्विड इमल्शन का एग्जांपल है, लिक्विड इमल्शन का क्या है ना एग्जांपल है। फोम, गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स इन अ लिक्विड, शेविंग क्रीम, whipped cream etc. solid aerosol, solid aerosol, solid dispersed in gas, smoke, airborne particles, matter auto exhaust, liquid aerosol, liquid dispersed in gas, fog, mist, cloud, aerosol spray, solid emulsion, liquid dispersed in solid, cheese, butter, cheese and butter,